तालिबान लड़ाकों ने अब कूच कर दिया है, पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं तालिबान लड़ाके। बड़ी खबर, 15,000 तालिबान लड़ाकों ने कूच किया है। 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। 15,000 अगर तालिबानी है, अगर उन्होंने आकर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी, पाकिस्तान तो गए। तो एक तरह से अभी बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी फोर्सेस को और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग डुरांड लाइन मानते ही नहीं है। उन लोगों का कॉन्सेप्ट है ग्रेटर अफगानिस्तान और पश्तूनिस्तान बनाने का। मुल्क में हाई अलर्ट है। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे शाम जैसा खुदा न खास्ता को वाकया रोनमा होने वाला है कि अफगानिस्तान इतना स्ट्रांग नहीं है टेक्नोलॉजी वाइज, और डेफिनेटली अब उसको इंडिया जो है वो बैक करेगा। ऑलरेडी आप देखें कि हर सेक्टर में इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। भारत से लड़ाई करने की हिम्मत नहीं थी, ये जिसको साड़ी देकर आए थे मोदी जी, अभी चूड़ियां पहनाने का टाइम आ गया है, लिपस्टिक भी लगा देंगे मुनीर के पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके भारत से लड़ाई करने की हिम्मत नहीं थी, अफगानिस्तान से पंगा ले लिया। यानी कि जो हमने खबर दिया था कि अराउंड 20th of December कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर पाकिस्तान को करने के लिए उकसाया जा रहा है। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स करके अफगान सरजमीन पे कायम फितनतुल खवारिज के 4 कैंप्स को तबाह किया, और ये कैंप्स दहशतगर्दों की तरबियत गाह थे, जहां पाकिस्तान में हमलों के लिए खुदकश बम्बार तैयार किए जाते थे। इस कार्रवाई में अब तक 70 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, दर्जनों जख्मी होने की इतलात भी हैं, और इस कार्रवाई के बाद मुल्क में इस वक्त हाई अलर्ट की सिचुएशन। अफगान कौम जो है ना, वो जो बात करती है उस पर फिर वो अमल भी करती है। जंगजू कौम है, तो उसने तो जो है ना वो डेफिनेटली रिटेलिएट करेंगे। उन्होंने 15,000 लोगों को तैयार कर लिया है पाकिस्तान में जाने के लिए। उनके तो 4-5 आते हैं तो इनकी पैंटें गीली हो जाती हैं, 15,000 आएंगे तो मुझे लगता है कहीं फ्लड ही ना आ जाए, सुसु निकल के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों मिडल ईस्ट इस समय जंग की आग में झुलस रहा है, लेकिन अब इस जंग की आंच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक भी पहुंच गई है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच धधक रही आग ने अब विकराल रूप ले लिया है। कहा जा रहा है कि तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तानी तालिबान ने अब आर पार का मन बना लिया है। मंगलवार को अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत में पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 46 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद ही अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब देने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने अपने सैकड़ों सैनिकों और हैवी हथियारों को बॉर्डर की तरफ भेज दिया है। क्या तालिबान अब बदला लेने के लिए पाकिस्तान की सीमा में घुसेगा? अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान के हमले को कायराना हरकत बताया है और जवाब देने की चेतावनी दी है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अफगानिस्तान कसम खा करके अपने 15,000 लड़ाके भेज रहा है पाकिस्तान को वो देने के लिए जो पाकिस्तान को चाहिए। तो अब इसके पीछे की ये स्टोरी है, स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन होगा, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी ये है कि अभी अभी पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम था, इंक्लूडिंग उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसके ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाया। अब पाकिस्तान को ये दिखाना है कि भाई साहब हम खतरे में हैं, और अगर हम खतरे में नहीं होंगे तो हम न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को आगे नहीं ले जा सकते। तो इसके कारण जो है पाकिस्तान ने पहले तो एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान पे। अब अफगानिस्तान नेचुरली रिटेलिएट करेगा तो पाकिस्तान खतरे में आ जाएगा। पाकिस्तान खतरे में आ जाएगा तो अपनी मिसाइल बनाएगा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करेगा। और ये क्यों खतरा चाहिए था? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में ट्रंप आ रहे हैं। ट्रंप की ट्यूनिंग इमरान खान के साथ ज्यादा अच्छी है। ट्रंप के तो उसको वापस लाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में जो इनका आर्मी चीफ है उसकी गद्दी हिल जाती है। उसको अपनी गद्दी बचाने के लिए एक वॉर चाहिए जो आउट ऑफ द वे जाकर के क्रिएट की गई है। भैया, इतने दिनों से अफगानिस्तान तुमको मार रहा था, तुमको अक्ल नहीं आई थी, लेकिन अब गए हैं और एक मतलब न्योता दे के आए हैं कि हाँ बैल मुझे मार। अब बैल आ रहा है मारने के लिए, देखते हैं क्या होता है। वो चीज चल रही है। बेसिकली इमरान खान को रोकना है, जिसके लिए इतना सब कुछ हो रहा है। जी मंजरी जी, आपने तो बोल दिया कि बैल आ रहा है। भाई बैल आ रहा है, ये तो बैलों की फौज आ रही है। 15,000 अगर तालिबानी है, अगर उन्होंने आकर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी, पाकिस्तान तो गए, ये तो मुकाबला नहीं कर सकते भाई। हमारे थोड़े से, वो तो पहले से गए है। अब उसमें बचा क्या है? बलूचिस्तान अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुका है, वो तो गेओ है। लेकिन अब
मुनीर साहब को अपनी कुर्सी बचानी है भाई। जब तक मुनीर साहब नहीं जाएंगे तब तक गेव कंप्लीट नहीं होगा। तो वो अपनी रुखसती का इंतजाम कर रहे हैं। 15,000 को इन्विटेशन दिया है, पहुंचते पहुंचते 20 ना हो जाए, जो वहां पे तालिबानी फ्रैक्शन है वो उनको ज्वाइन ना कर ले। देखो अब तो वो कहते हैं ना, आशिक का जनाजा है धूम से निकले। अब कितना बड़ा धमाका होता है। इसलिए तालिबान के साथ कोई ऑप्शन बचता नहीं है। जब तालिबान का नेबर मुल्क है जिन्होंने तालिबान को लेकर आए हैं, अगर वो अब तालिबान के साथ मामला बिगाड़ रहे हैं तो तालिबान के साथ ही ऑप्शन पड़ता है कि वो बिज़नेस के लिए चाइना से ट्रेड करे, बिज़नेस के लिए इंडिया से ट्रेड करे, जो कि कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए अच्छे हालात नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान ने सभी के साथ बिगाड़ के रखे हुए हैं ताल्लुकात, और ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छे हालात नहीं होंगे। कहा जाता है कि पाकिस्तान तो इसलिए भी खुश था कि तालिबान आ गया, अब इंडिया से हमें कश्मीर लेके देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि ये तालिबान बनाए ही पाकिस्तान ने है। पाकिस्तान क्यों बनाए थे? कोई वजह लगती है? क्योंकि आज वो हमारे ही गले का फंदा बन गए। फ्यूचर यही है कि तालिबान वाले आ रहे हैं और वो वहां पर अपना झंडा गाड़ कर ही जाएंगे। और इस बार लगता है कि तालिबान वालों ने भी सोच लिया है कि इस पूंछ को सीधा करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं होगी, इसे अब काटने में ही फायदा है। अब ये कब काटा जाएगा? या ट्रंप के पहले या ट्रंप के आने के बाद? मुझे लगता नहीं है कि ट्रंप की वेट भी करेंगे तालिबान वाले, क्योंकि तालिबान वालों के अंदर पेशेंस की कमी है और बहुत देर से युद्ध लड़ा नहीं है, कहीं जंग ना लड़ जाए उनकी हडों में। तो वो भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो किया जाए। और पाकिस्तानियों को मैंने हमेशा देखा है, जब जब इन्होंने कोई हरकत करी है बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के साथ, उन्होंने 2-4 दिन से ज़्यादा वेट नहीं किया। पहले तो जाकर वो सारे की सारी जो फेंसिंग है उसे उखाड़ते हैं, उसे जाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं, और उसके बाद वो जो पैसा आता है उससे ये आते हैं यहाँ पर इनको ठोकने के लिए। और ठोका भी ऐसा जाता है कि उनको आते देखते ही ये लोग अपने पाकिस्तानी अपनी चौकियों को छोड़कर भाग जाते हैं, और देखा है कि पीछे पतलून और शर्ट भी वहीं छोड़ के जाते हैं। तो इतनी सर्दी में पता नहीं अब ये कैसे भागेंगे, वो वक्त बताएगा। और वो वाली वीडियोस भी हमारे सामने आ जाएंगी, जब आएंगी तो दिखाएंगे जरूर हम, क्योंकि हम भी रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों के बजाने में जो मजा आता है ओहो मैं बता नहीं सकता हूँ। 70 साल तक उन्होंने एंजॉय किया, अब बारी हमारी है, और इसी को कर्मा बोलते हैं। मुसलमान पे हमला करेगा तो मरेगा, इंसानियत मरेगी। ये चीज कोई दूसरा तो नहीं मरेगा, मरेगा इंसान ही मरेगा ना। चाहे वो क्यों नहीं बात समझ रहे? बात ये समझाने की नहीं, बात ये समझेंगे सबसे पहले अमेरिका को इधर से या अफगानिस्तान को इधर अड्डे किसने दिए? इसकी हुकूमत में दिए। 2000 पहले तो मुशर्रफ ने दिए, 2008 से तक, 2008 से लेकर 13 तक पीपल पार्टी ने दिए, 13 से 18 तक नवाज शरीफ ने दिए, 18 से 3.5 साल का जो था, कितने हुए ड्रोन अटैक? कम हो गए थे, एक भी नहीं हुआ, खत्म हो गया। खान साहब के दौर में एक ड्रोन अटैक अगर हुआ है तो फिर बता दे।